अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो है हम रेड मैजिक स्टूडियो के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि रेड मैजिक स्टूडियो में आप स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा और सारा कुछ डिफाइन भी करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स भी आएंगे, 4 to 5 पार्ट्स हो सकते हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, मेरा मकसद है समझाना कि आपको A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रेड मैजिक स्टूडियो कैसे यूज करेंगे, स्ट्रीम कैसे करेंगे, हम उसमें हंट मोड कैसे यूज कर सकते हैं, आईपैड व्यू यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं OBS स्टूडियो के जरिए। यूट्यूब पर आप करना चाहते हैं या फेसबुक पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रेड मैजिक स्टूडियो। रेड मैजिक स्टूडियो क्या है? रेड मैजिक स्टूडियो से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो रेड मैजिक स्टूडियो हमें मोबाइल में भी देखने को मिलता है और पीसी में भी देखने को मिलता है। अब दोनों जगह हमें रेड मैजिक स्टूडियो देखने को मिलता है, और दोनों जगह हमें देखने को इसीलिए मिलता है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें, स्ट्रीमिंग कर सकें, रिकॉर्डिंग कर सकें। अगर आप मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने पीसी में। तो आप इस सेटिंग से सारा कुछ सीखेंगे। यूएसबी कास्टिंग भी होगी उसमें, एचडीएमआई भी होगी और डिफरेंट चीज़ें भी देखने को, स्क्रीन डायरेक्ट मिररिंग भी हम करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल स्टूडियो के बारे में। मोबाइल स्टूडियो में जब भी आप ओपन करेंगे, आप अपने गेमिंग मोड में जाएंगे और वहाँ पे आपको पावर बेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको रेड मैजिक स्टूडियो देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको स्कैन कोड, सर्च स्क्रीन कास्टिंग सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप डायरेक्ट स्कैन QR कोड के जरिए स्ट्रीमिंग करें, आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, और ये सारी चीजें आप स्क्रीन कास्टिंग में कवर कर सकते हैं। स्कैन कोड, सर्च स्क्रीन कास्टिंग, अगर आपके पास एक सारी रिसोर्सेज अच्छी हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्कैन कोड, सर्च स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है HDMI DP स्क्रीन कास्टिंग, जो कि आप टीवी में कर सकते हैं। टाइप सी केबल होनी चाहिए आपके पास। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है USB स्क्रीन कास्टिंग। एक टाइप सी केबल चाहिए होगी और आपको सेकंड USB केबल चाहिए होगी, जो आप एक लैपटॉप में प्लग करेंगे और एक आप फोन में प्लग करेंगे। पर वो जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, 3.2 3.1, जितनी अच्छी स्पीड वाली होगी, उतना आपका अच्छा बैटरी बैकअप रहेगा, क्योंकि साथ में अपने बैटरी चार्ज भी करना होता है। उसके बाद जब आप स्क्रीन कास्टिंग कर लेते हैं, तो आप लैपटॉप में या अपने पीसी में जो है माउस एंड कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। आप गेम्स भी खेल सकते हैं, आप इसके अलावा काफी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है लैपटॉप में आ जाएगी, तो आप माउस एंड कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं। आप कोई भी गेमिंग करना, कुछ भी करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपका इंटरनेट जो पीसी एंड मोबाइल फ़ोन में है वो सेम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पीसी में है, तो आपको लैन केबल इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि आपको पता है कि लैन केबल काफ़ी ज़रूरी है और वो फास्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो लैन केबल आपने यूज़ करना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो राउटर है वो ऑप्टिक फाइबर वाला लगा हो, और दूसरा जो है 5 GHz सपोर्टेड हो। एक 2.4 GHz बैंड होता है, एक 5 GHz बैंड होता है। तो 5 GHz बैंड लाजमी सपोर्टेड हो, 5G के लिए ज़रूरी है, अगर आपको बिल्कुल भी डिले वगैरह नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्कैन कोड सर्च के बारे में सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो है USB केबल रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। HDMI केबल होगी या USB केबल। उसके बाद आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन लैपटॉप, क्योंकि हाई FPS गेम्स के लिए, लाइक बैटल रॉयल गेम्स के लिए, रेड मैजिक स्टूडियो में आपको कहा जाता है कि अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन लैपटॉप है, तब ही आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब अच्छा आपके ग्राफिक्स वगैरह सपोर्ट करेंगे और आपका डिले वगैरह नहीं होगा। ये तो अभी हम डायरेक्ट QR कोड से स्कैन करके हम बात करें, तो उसमें आपको डिले वगैरह इसी वजह से आएगा, अगर आपके पास 5G नेटवर्क नहीं है और हाई रेजोल्यूशन लैपटॉप या पीसी नहीं है। उसके बाद 5G रिक्वायर्ड है फॉर बेस्ट रिजल्ट। 5G का मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्री में 5G होना ज़रूरी है। 5G का मतलब ये है कि 5 GHz बैंड का राउटर हो सकता है, या आप उसको 5G मोबाइल आपका सपोर्ट करता है और आपने हॉटस्पॉट ओपन किए 5 GHz बैंड का, पर आपने जो इंटरनेट कनेक्ट किया वो 5 GHz बैंड का ही होना चाहिए। लाइक वही बात आ जाती है कि ऑप्टिक फाइबर का 5 GHz बैंड वाला राउटर होना चाहिए, ताकि आपके कनेक्शन सही हैं और आपका बिल्कुल अच्छा वर्क करे इसमें।
अब नेक्स्ट स्टेप हमें देखने को मिल जाता है सर्च फॉर स्क्रीन कास्ट, और पहला ऑप्शन यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला था स्कैन कोड एंड प्रोजेक्ट स्क्रीन। अब यहाँ से जब आप स्कैन के बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में आपने आ जाना है। वो सारा स्टेप हम वीडियो 2 में करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब आप स्कैन कोड करते हैं तो आपने लैपटॉप में रेड मैजिक स्टूडियो डाला होता है, उसी तरह शेयर इट की तरह इसका भी एक QR कोड बना हुआ आता है। आपने उस QR कोड को स्कैन करना है और सिंपली आपका स्क्रीन कास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सर्च फॉर डिवाइसेस किस लिए यूज होता है? सर्च फॉर डिवाइसेस जो है आपका टीवी के लिए इस्तेमाल हो जाता है। आपने अगर इसी रेड मैजिक फोन को किसी दूसरे फोन में स्क्रीन कास्ट करना है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेड मैजिक स्टूडियो आपने कैसे यूज करना है और इसके क्या मतलब स्टेप होने वाले हैं, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है रेड मैजिक। मोबाइल में जो है एंड्रॉयड में पहले से ही डाउनलोड होता है गेमिंग मोड के अंदर, तो आपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए आपके जो लैपटॉप या पीसी के हैं। उसके बाद आपने रेड मैजिक स्टूडियो को ओपन कर लेना है और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक वायरलेस का और दूसरा आपके पास आ रहा होगा एक यूएसबी केबल का। तो आपने वायरलेस वाला ऑप्शन की हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपने वायरलेस को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वायरलेस को क्लिक करते हैं तो आप मोबाइल फोन से स्कैन QR कोड के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो है स्कैन कर लिया, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जब भी आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ड्राइवर्स लाजमी डाउनलोड करने होते हैं। अब उस ड्राइवर को कहते हैं ADB ड्राइवर्स। अब ये ADB ड्राइवर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? अब ये जो ड्राइवर्स हैं मोबाइल ड्राइवर्स होते हैं फॉर गेमिंग एंड फॉर स्ट्रीमिंग। और अगर आपने माउस एंड कीबोर्ड यूज करना है लैपटॉप का ही और मोबाइल का नहीं यूज करना, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि ADB ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल हो। अब ये ADB ड्राइवर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ADB ड्राइवर है एक कमांड लाइन टूल है जो आपको अलाउ करता है एंड्रॉयड डिवाइस को विंडो पीसी में यूज करने के लिए एक यूएसबी केबल के जरिए या स्कैन QR कोड के जरिए। तो ये ज्यादा यूएसबी केबल के जरिए होगा, स्कैन QR कोड में इसका इतना यूज नहीं है। पर आपको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूएसबी केबल से स्ट्रीमिंग करें, क्योंकि उसमें डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पर अभी हम बात करें स्कैन QR कोड वाले ऑप्शन की, डायरेक्ट स्क्रीन कास्टिंग की, तो इसमें यूएसबी केबल की तो ज़रूरत नहीं है। पर ADB ड्राइवर्स आप जब यूएसबी केबल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास होने चाहिए। ये इसी तरह डाउनलोड हो जाएंगे जब आप यूएसबी केबल को कनेक्ट करेंगे। तो रेड मैजिक के ऑफिशियल जो है एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस तरह हमारे पास C का पार्टीशन होता है, F का पार्टीशन होता है, इसी तरह एक CD-ROM की तरह ये कनेक्ट होगी ये डिवाइस, और आप उसको क्लिक करेंगे अंदर आपके पास ड्राइवर्स मौजूद होंगे। तो वो मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ये वर्क कैसे करता है टीवी में। तो टीवी में भी आपके पास प्ले स्टोर होता है, जो एंड्रॉयड टीवी आजकल आ रहे हैं, उसमें आपने लीबो स्क्रीन कास्टिंग इन टीवी डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो ये लीबो स्क्रीन कास्टिंग चाइना का है, क्योंकि मुझे प्ले स्टोर पर नहीं मिला, रेड मैजिक में ही यूज कर रहा था। पर आपको ये स्क्रीन कास्ट करके यूज कर सकते हैं, या आप HDMI केबल वाला भी ऑप्शन आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ, तो वो आप उसमें भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास डिलेज और फ्रीज क्यों होगा। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑप्शन जो है 5G नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं होगा तो ये डिले और फ्रीज लाजमी होगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि अगर ये डिवाइस एक सेम कनेक्शन पर नहीं होंगे तो तब भी आपको डिले देखने को मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर आपने दो डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं एक वाईफाई नेटवर्क पर, और उसके अलावा भी कोई फ्रेंड आपके या रिलेटिव्स उसी डिवाइस को कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं, मतलब उसी वाईफाई राउटर को, तो तब भी डिले मिलेगा क्योंकि कनेक्शन की स्पीड स्लो हो गई है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये है कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट। अगर आपने मोबाइल में स्क्रीन कास्ट किया लैपटॉप में और लैपटॉप आपका बहुत ज़्यादा स्लो है और आपका 5G नेटवर्क है, तो तब भी डिले वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। अगर आप नहीं चाहते कि डिलेज और फ्रीजेस हों तो आपने ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर होगी होंगी। और इसके बाद मैं आपको ये सारा लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे कि हमने ADB ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं, हमने इसको स्कैन करके QR कोड कैसे कनेक्ट करना है। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है ये इसी पर होने वाली है कि हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है। ये सारे ऑप्शन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा। तो आई होप सो आप सबको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। मेन चीज़ है कि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हों, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको ये सारा लाइव प्रूफ भी क्लियर हो जाएगा।